Hello students, good morning to all of you. Today we are continue about the complex ओके हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था कॉम्प्लेक्सेशन का, हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट करे. नेक्स्ट जो है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स. कौन कौन सी मेथड्स होती है जिससे हम पता करते हैं कि दैट इज़ कॉम्प्लेक्स. ओके, ये कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर हो चुका है तो वो हमारी मेथड्स हमको डिस्कस करना है. तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, उसमें से हम 2 या 3 मेथड्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, तो देयर आर 6 मेथड्स टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स. 6 मेथड है जिससे हम एनालाइज करते, पता करते कॉम्प्लेक्स बना है, प्रिपेयर हुआ है या नहीं बना है, और कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है. ओके, तो फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशंस, सेकंड है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्थ है पीएच टाइट्रेशन मेथड, फिफ्थ इज़ अ सॉल्युबिलिटी मेथड एंड सिक्स वन इज़ अ जनरल मेथड. ये इसके कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को एनालिसाइज करते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस कॉम्प्लेक्स मेथड. द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डाइलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक coefficient distributions are the characteristics of particular species. जनरली कंटिन्यूस वेरिएशन में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हम अभी देखेंगे यूनिट में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूवी एनालिसिस क्या होती है ना, कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ये हम देखेंगे. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी प्रॉपर्टी पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर नेचर में होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो हम देखते हैं इस कंटिन्यूस वेरिएशंस के थ्रू. व्हेन देयर इज नो कॉम्प्लेक्शन बिटवीन द ए एंड बी द वैल्यू एडिशनल प्रॉपर्टी. हम देखते हैं कि हमारे दो हमने सब्सटेंस लिए कि उनमें कितना कॉम्प्लेक्सेशन प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है. तो ये कॉम्प्लेक्स हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इनके बीच में प्रॉपर्टी देखते हैं कि कितना एडिक्शन हुआ है ना, कितना उससे कॉम्प्लेक्स मिलके जुड़ा है या नहीं जुड़ा है. ये हम कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर देखते हैं. सपोज हमने 2 स्पीशीज़ लिए, उन 2 स्पीशीज़ में हम कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तीसरा एजेंट सब ऐड कर रहे हैं और वो एजेंट को हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यू वेरिएशन मेथड के थ्रू कि वो कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ है या नहीं हुआ है. दिस पर्टिकुलर बिहेवियर रिप्रेजेंट इन फिगर डॉटेड लाइन. ये जो हमारा डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है कि कितना प्रोडक्ट उससे बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, हम कॉम्प्लेक्सेशन की बात करते हैं, दीज प्रॉपर्टीज चेंज दैट इज एडिटिव फिनोमिना डू नॉट होल्ड गुड. इससे हम क्या चेंज करते हैं, ये हमारे कितना हमारे उसमें प्रोडक्ट बाइंड हुआ है कॉम्प्लेक्स से या कैरियर से बाइंड हुआ है या नहीं. हमने सपोज ए स्पीशीज़ में एक ड्रग ली है, बी स्पीशीज़ में हमने कोई कैरियर लिया है जिससे ड्रग को कैरियर से क्या होना है, बाइंड होना है. जब ड्रग कैरियर से बाइंड होगा तो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा. तो हमने ये डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक हमारा यदि अच्छा हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हुई, गुड प्रॉपर्टीज़ होगी. जैसे कि देखिए ग्राफ से शो करते हैं हम. देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शंस लिया है और वाई एक्सिस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या करा है, लिया है. जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है कैरियर के साथ. हमने ड्रग ली है और कैरियर लिया है. ड्रग और कैरियर का रेशो कितना लिया हमने, 1:1. यदि 1 ग्राम ड्रग ली है तो 1 ग्राम ही हमारा कैरियर होगा. तो आपको दिख रहा है एक सिंपल हमारा एक लाइन दिख रही है, बी वाली जो लाइन दिख रही है, एक हमारी इस टाइप से जो लाइन दिख रही है आपको ये शो हो रहा होगा, इस टाइप की ये जो लाइन हो रही हैगी ये शो कर रही है ये कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं. ये स्टैंडर्ड है. ये डॉटेड लाइन बनी है, ये बता रहा है कि गुड कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ है. ठीक, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लाइन दे रखी है वो बता रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स 1:1 में प्रिपेयर हो चुका है. जबकि जो डॉटेड लाइंस बनी है उससे ये पता पड़ रहा है कि हमारा एक अच्छी प्रॉपर्टी वाला कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर नहीं हुआ है. तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है मोल फ्रैक्शन के साथ साथ वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती है. ओके, तो ये हम पता करते कंटिन्यूस वेरिएशन के थ्रू के कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना है. सेकेंड मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड. इसमें क्या होता है, जनरली यूवी एनालिसिस के थ्रू
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड होती है जिससे हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू ड्रग जो है वो बाइंड हुई है कॉम्प्लेक्स के थ्रू। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जनरली क्या होता है, हम यदि कॉम्प्लेक्स बना है तो उसमें हम एनालिसिस करते हैं, यूवी टाइट्रेशंस या यूवी एनालिसिस किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं। लैम्डा मतलब एक वैल्यू होती है, वेवलेंथ निकालते हैं कि कितने मैक्सिमम वेवलेंथ में कितना ड्रग और कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ है ना। तो ये हम पता करते हैं कितना बाइंड हुआ है और कितना डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है। ये सब चीज़ हम पता करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से किसी भी केमिकल रिएक्शन में पता कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखिए आपको एक डायग्राम से थ्रू पता पड़ रहा है, वेव्स जा रही है ना, ये अप एंड डाउन आपको ये वेव्स दिख रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हुई है। ठीक है, ये प्रोपोगेशंस बता रहा है, ऊपर नीचे जो वेव्स आ रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस बता रहा है। ओके, तो जनरली ये जो है एक साइकिल जो है ना, तो वो जो वन साइकिल से जो ऊपर नीचे कर रही है, ये साइकिल्स जो हैगी ये हमारा लैम्डा मैक्स बताता है। और लैम्डा मैक्स का फुल फॉर्म होता है वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड वन है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, उसी को हम पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होता है, दो हमने लिक्विड ले रखे हैं सेपरेटिंग पैनल में, एक हमने ले रखा है ऑयल और दूसरे में हमने ले रखा है वाटर ले रखा है। ऑयल और वाटर में हमने कॉम्प्लेक्स डाला, उस कॉम्प्लेक्स का यदि नेचर होगा ऑयल लविंग तो वो ऑयल पर जाकर क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, और वाटर लविंग नेचर होगा तो वो वाटर पे जाकर क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। जब हम चेक करते हैं सेपरेटिंग फनल को अच्छी तरीके से चेक करते हैं तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैरियर और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैरियर और ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑयल और वाटर फेस में, ये चीज़ हम पता करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के थ्रू या पार्टीशन कोएफिशिएंट के थ्रू। द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, इसमें हम जनरली दो इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, एक ऑयल और दूसरा हम वाटर लेते हैं। इनको हम इनसे पता करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स कितना हुआ है, कितना हमारा सॉल्यूट में ड्रग डिजॉल्व हुआ है और कितना हमारा सॉल्वेंट में डिजॉल्व ड्रग हुआ है। मतलब दैट मीन्स ऑयल में कितना लविंग है और वाटर में कितना लविंग है। ये हम पता करते हैं कि कॉम्प्लेक्स का नेचर ऑयली नेचर का है या वाटर नेचर का है। ये जनरली कहलाती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैथड। फोर्थ एक और मेथड है हमारा, सबसे इजी है सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी में हम क्या करते हैं, यदि हमारा ड्रग सॉल्युबल हो रहा है वाटर लविंग नेचर में, ठीक है, तो हम उसे टाइट्रेशन से पता करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हमारा कंसंट्रेशन कितना ड्रग का सॉल्यूट कंसंट्रेशन ड्रग का डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्युबलाइज हो रहा है, ये हम सॉल्युबिलिटी मेथड से पता करते हैं। तो हमारी ये 6 मेथड है, आप 3 to 4 मेथड भी इसको डिस्कस करते हैं तो ये सफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ हमारा मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।